जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा पार्थ साथी राधा पार्थ साथी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभु जय श्री श्री राधा पार्थसाथी भगवान की जय श्री श्री गौरनिताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्य
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 13। अध्याय का नाम है राजा भरत के कार्यकलाप। आप लोग हमारे पीछे दोहराएंगे। इत्थम धृत भगवत व्रत एडे अजिन वासस अनुसवन अभिषेक अर्ध कपिस कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्यमयं पुरुषं उज्जिहाने सूर्यमंडले अभ्युपतिष्ठन् एतात उह उवाच। इत्थं धृत भगवत व्रत एणे अजिन वाससा। हालांकि एक पाद्य है, इसको हाँ ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। नो सवनाभिषेकाद्र कपिसः कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्यमयं पुरुषं उज्जिहाने सूर्यमंडले अभ्युपतिष्ठ नेतदुहोवाच। शब्दार्थ। इत्थम इस प्रकार धृत भगवत व्रत भगवान की सेवा का व्रत स्वीकार करके एडेय अजिनवासस मृग चरम वस्त्र धारण किए अनुसवन प्रतिदिन 3 बार अभिषेक स्नान द्वारा अर्ध गीला कपिस भूरा कपिट जटा घुंघराले केसों की जटा कलापेन समूह से च तथा विरोचमानः अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई गई सूर्यर्चा सूर्य में स्थित भगवान नारायण के अंश विस्तार की वैदिक ऋचाओं द्वारा पूजा भगवंतम भगवान को हिरण्यमय स्वर्ण कांति वाले भगवान पुरुषम भगवान उज्जिहाने उदय होते हुए सूर्यमंडले सूर्यमंडल में अभ्युपतिष्ठन पूजा करते हुए एतात यह ओह निश्चय ही वाच कहा। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शीश पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली थी। वे मृगचरम धारण करते और स्वर्णिम तेजोमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। तात्पर्य। सूर्य में प्रमुख देवता हिरण्यमय यानी भगवान नारायण हैं। उनकी आराधना गायत्री मंत्र से की जाती है जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्व
ततस वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उनकी अर्चना ऋग्वेद में दी गई अन्य ऋचाओं से भी की जाती हैं। यथा ध्येय सदा सव्रत मंडल मध्यवर्ती। सूर्य के भीतर भगवान नारायण का वास है और उनका रंग सुनहरा है। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भूतैरमहद्वे यः इमां पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुष पुरुष भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तत्धाम वृंदावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः तत्रादरौ न परः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे वरिष्ठ वैष्णव गण हैं और हमारे जितने भी समस्त भक्तगण यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं, जिससे हम इस महावैष्णव की संहिता अमल पुराण के ऊपर कुछ बोल सकें। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है राजा भरत के कार्यकलाप, तो हम सभी ये जानते हैं कि महाराज भरत, जिनके लिए सुखदेव गोस्वामी ने विरक्त चूड़ामणि महाभागवत श्री सुखदेव गोस्वामी भरत के लिए बोलते हैं, भरतस्तु महाभागवतो। अर्थात भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके लिए महाभागवतो
अर्थात वो साक्षात महाभागवत है। और ये किनके पुत्र हैं, तो उसके लिए जो है सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, ततः उत्पत्त्यया भगवत लक्षण, ये साक्षात भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। तो वो भगवान हैं, ये उनके परम भक्त भरत महाराज भक्त हैं। तो भक्त और भगवान के कार्यकलापों के बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज हम जानते हैं सभी ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे भरत महाराज, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले इस देश का नाम इलावर्त या अजनावर्ष था, लेकिन भरत महाराज की भक्ति के प्रभाव से और उनकी जो है राज्य में जितने भी जीवात्मा थे, प्रजा थी उनकी, सबके प्रति उनका जो प्रेम था, एक पिता की तरह उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी जीवात्माओं के प्रति जो प्रेम दिया था, उससे जो है भरत महाराज को भगवान ऋषभ देव ने केवल संकल्प मात्र से वो राज्य प्रदान कर दिया। तो भक्तों की खासियत तो होती है, भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा कुछ सोचने की विचारने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी सेवा है दे देना चाहिए, और निश्चित है जो भक्त है वो कर लेता है। तो इसलिए भरत महाराज जो है सबसे बड़े थे। बाकी तो आप सभी जानते हैं 81 उनके जो 100 पुत्र में से कर्मकांडी ब्राह्मण बने। उसके बाद में 9 थे जो 9 योगेश्वर बन गए थे। कवि हवि क्या है, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत अथ द्रमल चमस करभाजन। ये 9 योगेश्वर बने। बाद में इन्होंने निमि महाराज को भगवत दर्शन का उपदेश किए थे। तो ये जो है उन्हीं के पुत्र हैं, जो बिल्कुल हजारों सूर्यों के समान चमचमाते हैं। जब चलते हैं आकाश मार्ग में तो ऐसे लगता है जैसे कोई सैकड़ों सूर्य भाग रहे हैं, इतना तेजस्वी हैं। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में जो है 9 पुत्र थे उनके, 9 द्वीपों के राजा घोषित कर दिए गए, और उनके ऊपर जो है भरत महाराज को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया गया था। तो कमिटमेंट किए थे जब राज्य लिए थे कि हम एक पर्टिकुलर समय के लिए राज्य करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो 1 करोड़ वर्ष का जो है कमिटमेंट हुआ था, और उसमें उन्होंने 1 करोड़ वर्ष किया, मात्र 1 करोड़ वर्ष। सोच सकते हैं। उसके बाद में जो है 1 करोड़ वर्ष जैसा ही हुआ, उन्होंने क्या किया था, राज्य का त्याग कर दिया, और त्याग करके विरक्त संन्यास वेश में और जो है पुलाश्रम हरिहर क्षेत्र, जहां गंडकी उसको चक्र तीर्थ भी बोलते हैं, जहां शिलाओं के उद्गम स्थल है, उस स्थान पर जाकर के और भगवत आराधना में निमग्न हो गए। अब वास्तव में जो है ये कथाएं कुछ हमें शिक्षा भी तो देती रहती हैं साथ साथ में, है कि नहीं। अब केवल हम घर में ही कह कि हाँ प्रभु जी हम ये कर लेते हैं वो कर ले, कोई बात नहीं, हम तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा बिजनेस भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, सब करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में हमें क्या करना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए। ये सिद्धांत है। बिना छोड़े भगवत घर को न बिना छोड़े, ऐसे कई हमने उदाहरण बहुत कम ही है ही नहीं, प्राय तो देखा जाता है। सठ गोस्वामी जो है नवाब हुसैन के समय में वो भी एक राजा की तरह थे, अशेष मंडलपति जिनके लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने भी घर छोड़ा था। लेकिन आजकल घर छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी तपस्या, भजन करने से भी बड़ी तपस्या है घर छोड़ना। इसलिए लोग वो जो है मरते दम तक घर छूटता नहीं है, लेकिन भरत महाराज ने छोड़ दिया था अपनी जवानी अवस्था में। कोई वृद्ध नहीं हुए थे, भगवान के भक्त जो है वृद्ध नहीं होते हैं, बिल्कुल नवयुग थे, जवानी अवस्था थी। उसी समय उन्होंने पूरा अपना राजसी ठाट बाट को, और वो करोड़ वर्ष राज कर सकते थे,
लेकिन नहीं किया, छोड़ करके सीधे गंडकी के तट पर चले जाते हैं। और वहां भगवत अर्चना में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार जो है भगवान की ही नेचुरल सामग्रियों से और भगवत अर्चना में निमग्न हो गए, जिससे उनका क्या हुआ, धीरे धीरे करके सारे कलमश खत्म हुए। और अब ये स्थिति आ गई उनकी, जब वो अर्धना मतलब भगवान की आराधना में जब बैठते हैं तो उनके आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होती रहती है। बोलते तो हैं हम, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुदया गिरा, लेकिन मालूम नहीं है, कोई प्रैक्टिकल तो अनुभव हुआ नहीं, इसलिए कैसे लिखे हैं ये तो समझ वही जानते होंगे। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल हम देखते थे कि भरत महाराज जिस समय भगवत आराधना में बैठते थे, समय का उनको भान नहीं रहता था। सुबह के कभी तीसरा पैर भी हो जाता था भगवान का चिंतन मनन करते करते, खाने पीने का भी कोई उनको होश नहीं रहता था। तो इस प्रकार उन्होंने जो है अपना समाधिस्थ अवस्था में समय व्यतीत किया। और आज के श्लोक में बता रहे हैं विशेष करके उनकी वेशभूषा का वर्णन किए हैं और किस मंत्र का वो जप करते थे, किस भगवान को इष्ट के रूप में मानते थे, इसका यहां पर ये वर्णन चल रहा है। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सूर्य में प्रमुख देवता हिरण्यमय यानी भगवान नारायण है। वो जो है सूर्य के अंदर जो भगवान नारायण है, जब सूर्य उदय होते थे तो हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे। और सूर्य, क्योंकि सूर्य भी भगवान का एक यच्छच्छु एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेस तेजा यज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजामी। ये सूर्य कोई साधारण नहीं है, समस्त देवताओं में अशेष तेजा, बहुत शक्तिशाली है और एक काल चक्र को धारण करके रखता है सूर्यदेव। तो सूर्य पूरब में निकलते हैं, पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, इसका मतलब होता है हमारा एक दिन हरिबोल हो गया है। तो प्रत्येक दिन हमारा जो हरिबोल हो रहा है, इसलिए हम हरिबोल हरिबोल बोलते भी हैं याद करते रहते हैं, आज हरिबोल हो गया हमारा। तो इसलिए काल चक्र को ये सूर्य भगवान धारण करते हैं। उसी सूर्य में जो स्वर्णमय कमल के ऊपर भगवान जो नारायण की छवि है उसका वो दर्शन करते हुए, और जैसे यहां पर वर्णन किया गया है, ध्येयम सदा सव्रत मंडल मध्यवर्ती, सूर्य के भीतर भगवान नारायण का वास है और उनका रंग सुनहरा है। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रणव मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व, जो गायत्री जो ऋग्वेद की प्रमुख ऋचाओं में से एक है, और जो है हम लोगों को भी जो सप्त गायत्री दी जाती है उसमें पहला एक गायत्री है, बहुत पावरफुल गायत्री है। तो इस प्रकार जो है इस गायत्री मंत्र का वो क्या करते थे, जप करते थे और भगवान नारायण का ध्यान करते थे। वास्तव में मंत्रों के अंदर जो वैदिक जितने भी मंत्र हैं उसमें जो ओम शब्द है ये प्रणव है। प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान ने गीता में कहा है। ये जो है क्या है, ये जो मंत्र का जो है प्राण स्वरूप है। सारे मंत्रों को, जितने भी वैदिक मंत्र हैं जो ओम से स्टार्ट होते हैं, उनकी जो ज्ञान है या जो कुछ भी फल प्रदान करते हैं केवल ओम के कारण प्रदान करते हैं। और ये ओम जो है भगवान का साक्षात स्वरूप है। जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं जो ओम शब्द है, ओमकार ये जो नाम है, और विष्णु का जो नाम है या नारायण का जो नाम है बिल्कुल भी अभिन्न नहीं है। जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, ऐसे ही ओम शब्द भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, नित्य है और एक ऐसा है अपरिवर्तनशील है। नित्यो क्या है, तो ये जो है भगवान का ये नाम और ये ओमकार जो शब्द है ना, भगवत स्वरूप है। इसलिए इसका ध्यान करना
या नारायण का ध्यान करना कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए ओम शब्द जो है भगवान कृष्ण का निराकार स्वरूप का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ओम ही जो है कृष्ण है। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जो ओम है, प्रभुपाद जी ने भी जो है एक जगह तात्पर्य में लिखा है कि ओम और हरे कृष्ण महामंत्र, कोई ओम शब्द का जप कर रहा है या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ये सेम है। इसलिए ओम जो है वैदिक मंत्रों के क्या है, प्राण है। यदि वैदिक मंत्रों में से ओम शब्द को निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वैदिक मंत्र कोई भी आपको फल नहीं देंगे। जैसे सर्प होता है, विषैला सर्प, उसके अंदर सबसे खतरनाक क्या है, उसके दांत, उसका जहर खतरनाक होता है। सर्प इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हम तो सर्प से ही डरते हैं, जहर से तो डरते नहीं, जहर तो हम देखा नहीं है? तो इसलिए जो दांत है सर्प के जो है, ये सर्प के दांतों को तोड़ दिया जाए, वैसे कभी कभी बोलती हैं तो दांत तोड़ देंगे होता है ना कभी कभी तो ये दांत तोड़ने का मतलब है उसकी जो असली जो शक्ति है उसको खत्म कर देने का। तो सर्प की शक्ति दांतों में रहती है, जो जहर जिसके अंदर होता है, ये दांत को तोड़ दो तो सर्प एक खिलौना मात्र बन जाता है और कुछ नहीं कर पाता। इसलिए प्रभुपाद जी ने बात कही है, इसी बात को जो है कि जो ब्रह्म है साक्षात तो कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कृष्ण की जो अनुभूति है वो तीन रूपों में होती है, ब्रह्मेति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। जो कृष्ण है वो ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन रूपों में उनकी अनुभूति कराते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम और ये ओम, इनमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाम है, चैतन्य भागवतम में ये बात कही है, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उदगम, कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मंजन। ये जो भगवान का नाम है, चाहे ओमकार या जो है हरे कृष्ण महामंत्र, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जो इनका जप करता है, ये जो है क्या करते हैं, सर्व पाप नाशनम, सारे पापों को खत्म करने वाले हैं, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। इसका जो है जो भजन करेगा, जो जप करेगा, उसका चित्त शुद्ध होगा और जो है भगवान के प्रति उसका क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा, उस दिव्य रस का आनंद प्राप्त करेगा और इस प्रकार जो है अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो ओम शब्द है, ओम शब्द के अंदर तीन वाक्य हैं, अ, ओ और म, ये तीन वाक्य हैं, क्योंकि ओम जो है महावाक्य है। तो अ ओ म, उसकी जो है अलग अलग व्याख्या की गई है। तो अ शब्द का मतलब होता है अकारो उच्यते कृष्ण, आ से जो है कृष्ण, कृष्ण की अनुभूति होती है, कृष्ण है। आ शब्द का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, और ओ शब्द है भगवान की हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, अ ओ। और मां शब्द है भगवान की तटस्था शक्ति, अर्थात सारे जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करती है, अ ओ म। एक जगह बोला गया है कि अ उ म का मतलब होता है, अ मतलब हरि, उ मतलब कृष्ण और म मतलब राम। और तीसरी जगह बोला गया है कि अ से जो है क्या नाम है कृष्ण, ओ से राधा, मां से गोपियां, और जो ओ ऊप के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उससे जो है सारे जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए अ ओ म, ये तीनों की जो है अलग अलग प्रकार की तीन जगह इसकी व्याख्या की गई है। तो इसलिए आ शब्द जो है क्या है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो यहां जो है बोले कि महाप्रभु की शर्त है,
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या ओमकार का जप करते हैं तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो लेकिन तो कुछ तो होता नहीं है। तो इसके बारे में जो है वो बोलते हैं कि वास्तव में नाम है, तो ये जो नाम है इसके अंदर सर्व शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान का ये नाम है, हालांकि सारी शक्तियों से ओतप्रोत है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि भगवान का जो नाम है उसमें दो प्रकार के नाम हैं, एक गौड़ नाम है, एक मुख्य नाम है। हालांकि भगवान के अनेक नाम हैं, नारायण है, परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, गोपीनाथ है, राधा पारसाती हैं, राधा गोविंद देव हैं, ये सब भगवान के अलग अलग नाम हैं। तो इनमें जो है क्या नाम है, एक गौड़ नाम है, जैसे हरि है, सॉरी हरि गौड़ नाम नहीं है, हरि जो है ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, जगदीश है, ये सब कैसे नाम है, ये सब गौड़ नाम कहलाते हैं। ये जो है ब्रह्म ज्योति को प्रदान करने वाले हैं। और दूसरा है जो है मुख्य नाम, मुख्य नाम का है, मुख्य नाम है जैसे नारायण है, हरि है, गोविंद है, गोपीनाथ है, ये सब जो है कैसे नाम है, ये मुख्य नाम है। और मुख्य नाम में भी फिर दो प्रकार के नाम हैं, एक जो है ऐश्वर्य परक नाम है, दूसरा जो है माधुर्य पर नाम है। जैसे नारायण, विष्णु, ये सब कैसे हैं, ऐश्वर्य परक, इनसे जो है राम, ये सब कैसे हैं, ऐश्वर्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाले ये सब नाम है। और श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री राधा गोपीनाथ और श्री श्री राधा पार्थसारथी, क्योंकि राधा पार्थसारथी के साथ जो है पार्थसारथी तो ऐश्वर्य प्रद है लेकिन राधा रानी है तो इसलिए माधुर्य प्रद है। क्योंकि राधा जो है राधा कभी ऐश्वर्य प्रद भगवान के साथ नहीं रहती है, हमेशा वो कृष्ण के साथ रहती है, तो इसलिए ये भी जो है माधुर्य प्रद नाम है। और ये जो है कहां पर, ये गौलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो इसलिए ये जो है अलग अलग नाम है। तो ये ओमकार है, ये वेद का जो है महावाक्य है, लेकिन जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं ये जो है इस महावाक्य को गौड़ के रूप में मानते हैं। और वो महावाक्य मानते हैं तत्वमसि है, प्रज्ञान ब्रह्म दासो अस्मि, ये उनके लिए महावाक्य हैं। जबकि महाप्रभु ने जो है, जब महाप्रभु की और क्या नाम है उसमें बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जब डिबेट हो रही थी तो उनको बताया कि भाई आप लोग है तो ठीक ठाक है, लेकिन आप जो है ओमकार का जो है जप न करके आप क्या क्या लिखते रहते हैं, तत्वमसि दासो अस्मि, नहीं, हाँ सो हम बोलते हैं, सो हम, तुम भी वही हो मैं भी वही हूं। एक वृंदावन में है, आप देखें ना सोहम आश्रम है कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा है सोहम आश्रम है, वो हर समय सोहम, जब दर्शन के लिए जाएंगे तो डंडा को भगवान के सामने हिलाएंगे, ऐसे करेंगे, तू भी वही मैं भी वही, कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर थोड़ा सा है कि तू वहां है मैं यहाँ हूं। हाँ तू भी नारायण मैं भी नारायण। एक बार एक भक्त के साथ में जो है एक मायावादी वो हुई थी, मिल गया था, तो दोनों मित्र थे। तो उसने पूछा तुम कौन सा जप करते हो, भक्त ने पूछा, बोला मैं सोहम 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 करता हूँ। अच्छा गुरुजी ने दिया हो, बोला हाँ ये दिया था। बोला यार तू हमारा मित्र है ना, थोड़ी हमारी बात भी मान ले। बोला क्या बात है, बोला एक थोड़ा सा हम बता देना कुछ। बोला बता दो, नहीं हो तो एक दा शब्द हमारी तरफ से लगा लो, बाकी सब गुरुजी का मंत्र जपते रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी को मालूम चले। बोला कोई बात नहीं, हम उसका भी फिर आगे इलाज बताएंगे हम, तू पहले दा लगा दे। तो अब दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम, गुरुजी ने देखा है क्या जप कर रहा है भाई, अरे मैंने तो ये नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा क्या गुरुजी, वो क्या है ना, जो मेरा एक मित्र था उसने जो है कहा ये थोड़ा सा मेरा भी एक ये शब्द लगा लो ना तुम। अच्छा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो तुम,
एक शब्द फिर मेरी तरफ से जोड़ दो। बोला ठीक है जोड़ देंगे गुरुजी, कोई बात नहीं है। बोला सब मेरी तरफ से और जोड़ लो। तो सदा दासो हम, सदा दासो हम, सदा दासो हम, सदा दास नहीं सदा सो हम, हाँ सदा सो हम, सदा सो हम, सदा सो हम। जब देखा उसने जो है, भक्त ने देखा, अरे तू क्या जब कर रहा है भाई, मैंने तो ऐसे बोला था। चलो कोई बात नहीं है, एक शब्द मेरी तरफ से जोड़ लो, दा शब्द मेरी जोड़ से लो। तो फिर क्या बन गया, दास दासो, दास दासो हम, दास दासो हम, दास दासो हम। तो फिर ये शब्द बन गया। गुरुजी ने कहा अरे बदमाश तू बहुत जो है तू क्या क्या जब करता है, ऐसा कर तू जा इस कोने में ही चला जा, वहीं जा करके तू रह। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु ने जो है इन मायावादियों को, मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि ये प्रणव शब्द है, ये वेदों का महावाक्य। इस शब्द का जप करेंगे कोई हानि नहीं है, ये साक्षात विष्णु के समान पावरफुल है। और इसमें बताया गया कि जो ओम शब्द का जप कर रहा है या जो है क्या नाम है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ये साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाले। तो इसलिए, लेकिन ये जो है बहुत खतरनाक हैं। तो महाप्रभु इस बात को एक बार जो है क्या नाम है मंदोदरी भगवान श्री राम से कहा था कि देखो तुम जो है राम से दुश्मनी मत करो और उनकी सीता को वापस कर दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बोला मंदोदरी तू मेरी पत्नी है या राम की पत्नी है? तू हर समय जो है उनका गुणगान गाती रहती है मेरे सामने, अरे मेरे में क्या कमी है? तब उन्होंने कहा कि स्वामी आप में कमी तो कोई नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि राम कितने पावरफुल हैं। अरे राम तो कितने पावरफुल, उस बात को जाने दो, राम का नाम कितना पावरफुल है। अरे जिनके नाम से बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र में तैर गए थे, हैं आपको नहीं मालूम जो है। तो रावण ने कहा री मंदोदरी तो क्या हुआ, अरे उन्होंने पत्थर तैरा दिया तो मैं भी तैरा दूंगा। बोला स्वामी आप तैरा के दिखाओ ना। एक छोटा सा पत्थर उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने भी क्या किया, उसको जो है एक छोटा सा सरोवर था उसमें छोड़ दिया, तो वास्तव में वो तैर गया। तैर गया तो जो है मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला स्वामी सच सच बताना, ये तुम्हारी शक्ति से नहीं तैर रहा है? बोला तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है पहले तो ये बता, किसकी शक्ति से तैर रहा है वो बाद में बताएंगे, पहले ये तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? बोला हाँ मान गई जी, आपको जो है आपने तैरा तो दिया, लेकिन आप सच सच बताओ ये कैसे तैरा। तो जो है चूंकि वो भी जो है रावण भी हो सकता है कि उसने भी शिक्षाष्टकम पढ़ा था, तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति उसको ही मालूम था। इसलिए उन्होंने कहा कि मंदोदरी तू किसी से बोलना नहीं मैंने कैसे तैराया। बोला स्वामी नहीं बोलूं, क्यों? इज्जत की बात है, नहीं तो इज्जत का कचड़ा हो जाएगा। बोला ठीक है नहीं बोलेंगे। तो ठीक है मैं तेरे कान में कहता हूँ, कोई सुन तो नहीं रहा है? बोला कुछ नहीं है, अपने भक्त हैं केवल दिल्ली वाले हैं, और कुछ इधर होंगे कोई गृहस्थ बात तो कोई नहीं सुनना है। बोला ठीक है, तो मैं सत्य बताऊं मैंने कैसे पत्थर तोड़ाया। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे मालूम था सुबह सुबह मैं मंगल आरती जाता था, शिक्षा अष्टम में भी पढ़ता था, मेरे को मालूम था कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में पूरी शक्ति है। जो काम भगवान कर सकता है वही काम उनका नाम कर सकता है। इसलिए मैंने उस पत्थर को लेकर के भगवान राम की सौगंध दिलाई कि हे पत्थर तुझे भगवान की राम की सौगंध है, या तू पानी में नहीं तैरा तो। और बस राम की सौगंध दिला करके मैंने तैरा दिया, देखा तैरा है कि नहीं तैरा है। लेकिन कहना नहीं किसी से भी। जय श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की। तो इस प्रकार जो है ये जो भगवान का नाम है बहुत पावरफुल है, लेकिन समस्या है इसके लिए अंदर कुछ कंडीशन जो है निर्धारित की गई है। और वो कंडीशन क्या है, तो निर्बंध मति, ये कंडीशन है। अर्थात हरिनाम में जो है हमारी मति कैसी होनी चाहिए, निर्बंध होनी चाहिए, बिल्कुल जकड़ी होनी चाहिए। अर्थात अटूट विश्वास होना चाहिए नाम के प्रति, श्रद्धा होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे नाम प्रभु, मैं जानता हूं कि आप साक्षात भगवान हैं,
और मेरे को आप अवश्य ही इस संसार के बंधनों से मुक्त करके मेरे को भगवत प्रेम प्रदान करेंगे। इस प्रकार अटूट विश्वास रखेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, ये भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा था, हरिदास ठाकुर ने कहा था, खंड खंड है यदि याह देह प्राण तथापि बदने ना छाड़े हरिना। यदि मेरे शरीर के खंड खंड भी हो जाएं, या तुम टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, जल्लादों को कहा था कि हे जल्लादो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, फिर भी मैं इस भगवत नाम को नहीं छोड़ सकता। तब जल्लादों ने कहा, अरे हरिदास तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर हमारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, प्लीज आप ही छोड़ दो ना। क्योंकि हरिदास ठाकुर 3 लाख जप करते थे, इसलिए नवाब हुसैन को बड़ा उसको ईर्षा हो गई कि मुस्लिम होकर के ये काफिरों का नाम लेता फिरता है, यह इससे हमारी बदनामी है। तो इसलिए उनसे कहा था कि तुम जो है नाम मत लो, लेकिन हरिदास ने कहा कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दोगे, लेकिन फिर भी ये मैं नाम नहीं छोड़ सकता है, नाम तो मेरे शरीर से जो है मुख से निकलता रहता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि देखो हरिदास, आप तो अकेले ही हैं, आप मर जाएंगे तो आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं है? लेकिन आप यदि नहीं मरते हो तो हम 4 लोगों को साथ में मरना पड़ेगा, वो भी परिवार के साथ में मरना पड़ेगा, प्यार पूरी जो है कि नहीं, इसलिए आप ही मर जाओ। तो भक्त ही होते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहियो जो पीर पराई जाने रे। तो भक्त की ये क्वालिटी होती है कि भक्त जो है दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और दूसरे सुख को अपना सुख समझता है। इसलिए हरिदास ने कहा, भैया आप 4 मरेंगे, बेटर है मैं अकेला मर जाता हूं। तो बाद में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी सांस को बंद कर लिया था, उठा के फेंक दिया था, और बाद में जिंदा होकर के फिर अपना भगवान का नाम जप करने लगे। तो यहाँ कहने का आशय है कि भगवान के नाम में जैसे हरिदास की निर्बंध मति थी, अटूट नाम के प्रति फेद था, श्रद्धा थी, ठीक यदि ऐसे ही भगवत नाम में हम श्रद्धा रखते हैं तो ये 100% सत्य है, ये भगवत नाम इमीडिएटली फल देगा। बोला हरिनाम प्रभु की है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा नाम में जन न अनुराग है, हमारा बिल्कुल अनुराग नहीं है। लेकिन गोपियों का वहां हम देख सकते हैं, जो गोपियां हैं भगवान के दर्शनों के लिए क्या है, युगायतम निमीषेण चक्षुषा प्रवासायतम। गोपियां बोलती हैं कि हे प्रभु आपकी सेवा किए बिना, आपके एक क्षण की दर्शन किए बिना भी हमारे प्राण छटपटाने लगते हैं। और हम लोगों के तो जो है क्या है कि कई दिन जो है सेवा ना हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम छुट्टी पर निकल जाते हैं तो सोचते हैं कि जो है 2-4 दिन और लगा दें, बोल देंगे प्रभु जी से जो है समस्या थी, थोड़ा नहीं आ पाए, कम से कम 1 हफ्ते तो जो है रेस्ट ले लेंगे बाहर जा करके। होता है कि नहीं होता? लेकिन भक्त जो है बिना सेवा के जी नहीं सकता है। जैसे हरिदास को कहा था, हरिदास लो प्रसाद खाइए, महाप्रभु ने दिया है। जब महाप्रभु ने देखा कि वो प्रसाद नहीं खाया, अरे भाई क्या बात है, प्रसाद क्यों नहीं खाए, शरीर तो ठीक है। तब उन्होंने कहा, प्रभु शरीर तो मेरा ठीक है लेकिन मन मेरा बड़ा अस्वस्थ है। तो उन्होंने तो कहा था कि वास्तव में उनका शरीर ठीक नहीं था, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा मन अस्वस्थ नहीं है क्योंकि मेरा जप ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए भला मैं प्रसाद कैसे खा सकता हूं। और हम लोगों का तो आप सभी जानते हैं, उसको बखान करने की क्या है, प्रसाद मिल गया, बाकी जप हो ना हो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, जप ही तो करना है। आज नहीं हो तो कौन सी बात है, कल भी तो पड़ा है हमारे लिए, अभी तो जब तक है जब तक जप ही तो करना है, और क्या है। गोपियां बोलती हैं, अटति यद भवान आनहि काननम त्रुटि युगायते
त्वाम पश्यताम् कोटेलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जल उदीक्षतां पश्मकृदृशाम्। गोपियां बोलती हैं कि हे कृष्ण, आज हमें मालूम चला कि वास्तव में आपको रसज्ञ कहा गया है, लेकिन आज मालूम चला आप अरसज्ञ हैं, आप जानते नहीं रस क्या है। भगवान ने क्या है, अरे क्या बोलती हो गोपियों, मेरे को मालूम ही रस क्या है। तो गोपियों ने कहा कि यदि मालूम होता तो आप जो है सुबह गायों को लेकर के सखाओं के साथ वन क्यों चले जाते हो। अरे गायों को चराने के लिए। तब जो है गोपियों ने कहा कि हमारी जैसी रसज्ञ यहां पर हैं। अरे भाई, हमसे बढ़कर के संसार में और कौन आपको रस दे सकता है, लेकिन फिर भी आप हमको त्याग करके जो है वन में चले जाते हो। गोपियों ने कहा कि आप जड़ हैं, आपकी बुद्धि वास्तव में जड़ हो गई है। क्योंकि आप किसके साथ में रहते हो, गायों के साथ में रहते हो। गाय भी तो जड़ है, उनकी बुद्धि बेचारी खाने पीने तक ही रहती है सीमित, उसके ऊपर तो कुछ सोच नहीं सकते हो। तो उनका संग करते करते जैसी संगति जैसा संग वैसा रंग है कि नहीं। यदि जो है मूर्खों की संगति करेंगे तो मूर्ख बनेंगे, शराबियों की संगति करेंगे तो शराबी बनेंगे, जुआरियों की संगति करेंगे तो एक हफ्ते में ही जो है आपको परफेक्ट करके आपको सर्टिफिकेट दे के भेज देंगे। और भक्तों की संगति करेंगे तो भक्त बनेंगे। इसलिए तो भक्तों की संगति नहीं करते लोग, क्योंकि उनको खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि भक्त ना बन जाए। बाकी तो गुंडा बन, शराबी बन, जुआरी बन, कैसा भी ना प्रॉब्लम, जो बनना है बन जा, लेकिन भक्त बन जा। तो गोपियां बोलती हैं कि हे जड़, आप गायों के साथ रहते रहते आपकी बुद्धि भी कैसी हो गई है, जड़ हो गई है। तब भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम इतना शोक क्यों कर रही हो, तुम मेरे लिए इतना विरह में हर समय चिंतित शोकाकुल क्यों रहती हो। तुम सुबह भी तो मेरे दर्शन करती हो, बाद में भी तो करती हो, रात भर दर्शन करती हो, फिर जो है थोड़ी देर के लिए मैं जंगल में चला जाता हूं, उसके बाद भी तुम इतना चिंतित क्यों हो जाती हो, क्यों तड़पती हो ऐसे। ऐसा फिर मैं जंगल में जब जाता हूं तो उसके लिए आप क्यों इतनी विचलित हो जाती हो। तो गोपियां बोलती हैं कि प्रभु, कोटिलकुंतलम श्रीमुखम च ते, श्रीमुखम च ते, आपका जो मुख है ना, कोई एक बार जो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि और देखूं और देखूं और देखूं। नित नव नवायमान, हर समय कैसा रहता है, हर समय जो है इसका जो सौंदर्यता है बढ़ती बढ़ती जाती है। तो इसलिए प्रभु, हमारी आंखें अभी तक तृप्त बनी हुई हैं। इसलिए जब आप जंगल में चले जाते हो, हे अरसज्ञ, हे जड़ बुद्धि वाले, तुम्हें नहीं मालूम चलता है कि हमारी एक एक पल हम कैसे कैसे जो है उसका व्यतीत करती हैं आपके विरह में। भगवान ने कहा, गोपियों, तुम दर्शन करती हो, वही तो मेरा स्वरूप रहता है वहां भी। कौन सा जो है जंगल में जाकर के और बदल जाता है, फिर शाम को तो मैं आ ही जाता हूं। तो कौन सी दिक्कत है, वही जो है शाम को रहता है। बोला नहीं नहीं, जिस समय आप शाम को वापिस आते हैं तो कुटिल कुंतल, क्योंकि आप जब गाय चराते चराते जब आप शाम के समय आते हैं तो आपके जो घुंघराले केस है ना, एक तो आपका मुख ही इतना सुंदर है कि वो सारे संसार को भूल जाएगा। जो आपकी सौंदर्यता को एक बार जो आपको देख लेता है, फिर संसार को उसको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, संसार उसके लिए फीका पड़ जाता है। इसलिए जो है रूप गोस्वामी ने कहा कि जिनको इस संसार में रहना है उन्हें कभी भी भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन के दर्शन नहीं करना चाहिए, और विशेष करके उनको केसी घाट पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए परिक्रमा मार्ग को थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए, जैसे केसी घाट पे। अरे भाई, केसी घाट पे क्या है, बोला क्या है ये बात तो नहीं बता सकते, लेकिन केसी घाट पर कभी कभी एक सुंदर जो बालक है, बरहा पीड़म
नटवर बपू करणयो करणिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम। आपको एक चंचल बालक दिखाई देगा, है? तो भाई जो संसार में रहना चाहते हैं, जिनके माता पिता बोलते हैं कि तुम जो है कहीं भी जा, लेकिन तुझे घर में रहना होगा, तुझे शादी करना होगा, तुझे व्यवसाय देखना होगा, पापा की प्रॉपर्टी को कौन देखेगा? तो उनके लिए संकेत है, भाई तुम पहले अपना घर का काम धंधा देख लो, बाद में जो है भक्त बनो। क्योंकि भक्त तो वृंदावन लेके जाएंगे और परिक्रमा जरूर कराएंगे आपको, और उसी स्थान पे तो जरूर लेके जाएंगे, बताएंगे ये है जो है केसी घाट है, जो वहां खूब वर्णन करेंगे वो उस स्थान को। तो और दूसरा बताए ना, संक्षेप में बता के चले जाएंगे, लेकिन वहां आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो इसलिए वहां जो चंचल बालक है, श्याम वर्ण पीत वस्त्र धारण किए हुए है, तो वो आएगा आपके पास में, लेकिन आपको आने दो, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको नजर बचा के निकल जाना है अपना, वो आएगा आपके सामने। लेकिन वो बहुत जबरदस्ती करेगा, वो इतना सुंदर है कि आपकी नजर बार बार जाएगी, लेकिन आप क्या करना है, देखना नहीं, आंखों को पूरी तरह से बंद कर देने का। लेकिन थोड़ी सी भी उसकी झलक लग जाती है ना, तो फिर जो है पागल हो जाता है व्यक्ति। इसलिए प्रयास करना भाई, जिनको भी रहना है, जिनके माता पिता की सेवा करना है, तो उनको नहीं देखना है। और यदि कैसे भी देख लिया उस लाला को, तो बस फिर उसका घर बार खत्म हो गया है? तो फिर वो संसार का नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर जो है गोपियां बोलती हैं कि प्रभु, एक तो आपका मुख ही इतना सुंदर है कि जिसके दर्शन करने से जो है व्यक्ति देखता रहता है, और शाम के समय जब आते हैं तो आपके जो घुंघराले बाल है ना, वो पूरे मुख को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। कुटिल कुंतल श्री मुखम चते, एक कुटिल ये इतने जो है ईर्षा रखते हैं हमसे विशेष करके, और दूसरे से रखे न रखें, ये क्या करते हैं, जैसे ही जो है संध्या का समय आता है, जब आप जो है नंद भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो ये बाल क्या करते हैं, जब आप दौड़ते हैं ना कभी कभी, तो ये पूरे मुख को आच्छादित कर देते हैं। फिर हम बहुत प्रयास करते हैं आपके मुख को देखने के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देते है? तो मानो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम जो है थोड़ा ठीक से खड़े, सर नीचे करके क्यों देखती हो, थोड़ा उठा करके देखो। तो उन्होंने, गोपियों ने कहा कि अरे कन्हैया, हम बहुत प्रयास करती हैं, मुंह उठा करके देखती हैं, कभी कभी तो हम पूरा सर को ऊपर करके देखती हैं, लेकिन ये जो तेरे कुंड बाल है ना, इतना हमसे ईर्षा रखता है कि पूरे मुख के जो है सौंदर्य को खुद पान करता रहता है, और हमको क्या करता है, पूरा ढक देता है हमारे लिए, और अंगूठा दिखा देता है, जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही जो है रहूंगा। लेकिन क्या करें, गोपियां बोलती हैं कि हे ब्रह्मा, हमने तो समझा कि तेरे 4 सर हैं, 8 आंखें हैं, तू खूब बुद्धिमान होगा, लेकिन आज मालूम चला तू कितना मूर्ख है। ब्रह्मा ने कहा, क्या बोलती हो गोपियों, मैं मूर्ख हूं? अरे मैं विधाता हूं भाई, सारे जगत का जो है विधान मैं करता हूं। बोला, अरे विधाता, जड़ उदीच्छताम इच्छताम, तेरी बुद्धि भी जो है इन्हीं की तरह जड़, क्योंकि जड़ से जो उत्पन्न होता है वही तो जड़ ही होता है? तेरा प्राकट्य तो वही है ना। जड़ उदीच्छता, अर्थात तू भी जो है उनसे निकला है, इसलिए तेरी बुद्धि भी जड़ है। क्योंकि होना तो ये चाहिए, एक एक रोम में एक एक आंख होनी चाहिए, लेकिन तेरी मूर्खता अब मालूम चलती है कि तूने मात्र 2 आंखें हमें दी, खुद की 8 आंखें हैं और हमें 2 दी हैं, और उस पर भी ढक्कन लगा दिए हैं, बार बार ढक्कन बंद होती रहती है। तो ये महाभाव की दशा है। गोपियां महाभाव, मतलब भगवान के बिना, भगवान जाते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाती हैं, चलो अब चले गए कोई बात नहीं, अपना काम धंधा करो। हाँ,
बिल्कुल हर समय जो है वो गोपियां हर एक एक सेकंड क्या बोलती हैं, यहाँ बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। आपको एक पलक झपने का भी समय हमारा कैसा होता है जब आप दिखाई नहीं देते, युग के समान बीतता है, और आपके दर्शन युग के समान होकर के भी हमारे एक पलक झपने के समान खत्म हो जाता है। तो जब तक ऐसी तड़पन हमारे अंदर है प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के नाम जप के लिए नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है आए राम और गए राम चलता रहेगा। आए थे और गए थे, कितने आए कितने चले गए, है कि नहीं। हम भी उनमें से एक हैं, हम भी आए चले जाएंगे ऐसे हरि बोल करते करते। और तड़पन तो ये बढ़ेगी नहीं, हम तो जानते हैं। तो इसलिए निर्बंधमति, निर्बंधमति का मतलब दृढ़ संकल्पबद्ध होकर के यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं तो फटाफट उसका जो है फल प्राप्त होगा। जैसे जो है हम भरत महाराज के भी उस प्रसंग में देख रहे हैं, जब वो बैठते हैं तो भगवान की आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होती रहती हैं। समय का भान नहीं रहता कि जो है ये जो है क्या नाम है, अब ब्रेकफास्ट का समय हो गया या कलेवा का समय हो गया या डिनर का समय हो गया, कोई उनको मालूम नहीं चलता। लेकिन हम तो बराबर घड़ी बीच में देखते रहते हैं कि अब 2 मिनट 5 मिनट आपको बोला था, जो है 5 मिनट और जो है एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो अब तो बंद करना चाहिए। इसलिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है 5 मिनट का समय है और देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, नाइस लेक्चर। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जो ब्रह्मा जी हैं उनसे पहले गोपियों की उत्पत्ति हुई है या गोपियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है? गोपियों की उत्पत्ति हुई है, कि गोपी तो इटरनल है, ठीक है ना, लेकिन गोपी महाभाव की दशा में है। उनको थोड़ी, क्योंकि यहाँ जो भगवान की लीला है ना, भगवान की लीला में जब मालूम चलेगा कि मैं कौन था, मैं फलाना था वो था, तो फिर रोल ठीक से नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। अभी मान लीजिए हम मनुष्य का रोल कर रहे हैं, हम मनुष्य के शरीर में, यदि हमें पूर्व जन्म की मालूम होता कि हम गधा थे पूर्व जन्म में, तो फिर ये ठीक से हमें जो है ये ठीक से रोल नहीं कर पाते थे पूरा तन्मयता के साथ में। जब भी हमें गधे का स्मरण आता, हम गधे को देखते तुरंत हमें शोकाकुल हो जाते थे। तो गोपियां जो हैं, है कि नहीं, गोपियां भी महादशा में, तो इसलिए वो ब्रह्मा को गाली, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा को विधाता जानते हैं, सबको जानता है कि ब्रह्मा जो है उससे सृष्टि करता है, सृजन करता है, इसलिए जो है ब्रह्मा को गाली दे रही है। हालांकि ब्रह्मा की सृष्टि में एक गोपियां नहीं आती हैं, न कृष्ण ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते हैं। जैसे राजसूय युग में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय युग में जब उस सभा में जो है सारे संसार के राजा महाराज लोग बैठे हुए थे, उस समय जब कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए तो दर्शन करके उन्होंने सबने माना कि ब्रह्मा की सृष्टि में जितना भी कोई सबसे टॉप मोस्ट सुंदर व्यक्ति हो सकता है तो इससे नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी की जितनी भी कला थी, लगता है कि सारी की सारी कला इस द्वारकाधीश के शरीर में उन्होंने छोड़ दी है। तो ये बात मतलब समझ रहे ना। तो हालांकि वहां पर वो सोच रहे थे कि जो है ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है, इसलिए ब्रह्मा जी का बारे में बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। तो इसलिए गोपियां भी जो है ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा को ही हम सब विधाता समझते हैं, और वो भी एक साधारण गोपियों की भूमिका रोल कर रही हैं, तो इसलिए वो मान नहीं है ऐसी, लेकिन गोपियां इटरनल है। हरे कृष्ण पूज्य आपने ओमकार को और हरे कृष्ण मंत्र को इक्वल बताया, बट क्या हम तो हरे कृष्ण मंत्र को जब पे फोकस करते हैं और दूसरों को बोलते हुए प्रीच भी करते हैं, तो फिर अगर ओमकार को कैसे मतलब बताएंगे कि हम हरे कृष्ण मंत्र को, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। हाँ, तो जो ओम है वो कृष्ण ही है, उनका निराकार स्वरूप है। प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान ने गीता में कहा है ना, वेदों में मैं प्रणव शब्द हूं, अर्थात ओमकार हूं। तो इसलिए जो ओम शब्द है ना, पहले तो ओम, ये हरे कृष्ण महामंत्र तो महाप्रभु की देन हुई हमारे लिए, हालांकि ये पहले से था, लेकिन पहले तो सारे जो है जो भी ध्यान करते सब ओम का ही तो ध्यान करते थे, ठीक है ना, ओम का ही जप करते थे। लेकिन वो ही जो है, क्योंकि ओम के जप करने के लिए, क्योंकि वैदिक मंत्र है, इसलिए बहुत सारे विधि विधान भी है इसके अंदर, हमें उनका पालन करना पड़ेगा। इसलिए है, हम तो विधि विधान का पालन करने वाले हैं नहीं,
क्योंकि जो है सर्दी में एक बार नहा लिया मतलब बहुत कुछ कर लिया हमने। सुबह नहाए थे हम, पूरा 3 बार बोलते थे हम, तो नहा लिए थे, आज सुबह नहा लिए थे। तो इसलिए कलयुग में जो है उनको मालूम है कि जो है ओम शब्द से ये लागू कर दिया इन नियमों को, तो ये लोग तो जब बिना नियम के लागू नहीं किए तब तो ये कुछ करते नहीं है, और नियम जब लागू करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है सेम चीज है, लेकिन ये जो है ये माधुर्य का है, ये आपको गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है, और वो आपको ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाला है, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखना होगा कि आपको कहाँ जाना है, तो जहां जाना है उसी को जब करो तो उसी प्रकार उसका फल आपको मिलेगा। तो यानी पूज्य अगर हम ओमकार का जब विधि विधान से करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज मतलब उसका लाभ नहीं मिलेगा। परफेक्ट ओम का यदि आप जप करेंगे, आप ठीक से जो है जैसे होता है, तो इमीडिएटली लाभ मिलेगा उसको। ये महावाक्य भाई, ये वेद का जो है हर इच्छा को पूरा करने वाला है, आपको मिलेगा। और विधि विधान से नहीं करे तो विधि विधान से क्यों, आप जानते हैं कभी कभी वैदिक मंत्रों का यदि विधि विधान से न करने से उसका उल्टा फल भी हो जाता है। जो जप कर रहे हैं वो भी फेंक फाक के चले जाएंगे, भाग जाएंगे कहीं, क्योंकि जैसे तैसे तो रोक के रखे हैं। यदि विधि विधान नहीं करेंगे थोड़ा तो फिर वो दिक्कत होगी। तो विधि विधान जरूरी है, उसमें वैदिक मंत्रों के लिए एक स्पेशल विधि विधान है, तो इसलिए कोई मतलब अंतर नहीं है। और किसी का कुछ शंका समाधान, टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग सच ए नाइस लेक्चर। हरी प्रभु जी इतना मतलब कि आपने जैसे गोपियों का भाव बताया, तो ऐसा मतलब मन में उत्कंठा होती है कि हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता। कहीं ना कहीं मन भगवान की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता है? कहीं ना कहीं जो पाँव है ना वो माया में फंसा रहता है। इतना ज़्यादा कथा श्रवण करने के बावजूद भी जो अटैचमेंट है वो फैमिली ऑफिस से लगी ही रहती है, वो पूरी डिटैचमेंट हो ही नहीं पाती। क्योंकि संसार में हम अनादिकाल से इस अटैचमेंट में रहे हैं, जैसे कहावत बोलती है ना, कुत्ते की पूंछ 6 महीने उसमें दबी रही, फिर निकाला तो देखा फिर टेढ़ी निकली। अब समझे ना इस बात को। हम जो है अनादिकाल से संसार में हैं, इसलिए ऑलरेडी हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो हमें उसके लिए ज्यादा बस थोड़ा सा भी जहां विषय हमारे सामने आते हैं तुरंत हमारा मन उस तरफ दौड़ जाता है। तो ये सब तो हमने किया नहीं है कभी भी, ये तो जो है प्रभुपाद की कृपा से अभी हमें सुलभ हो रहा है। तो इसलिए अनादिकाल से उन भोगों को भोगते भोगते हम पूरे रच पच चुके हैं, लेकिन अब उसको खत्म करने के लिए, जैसे कोई शराबी व्यक्ति है कई वर्षों से पी पी करके और तो आदी हो जाता है उसमें, है कि नहीं, उसको गंध भी मिलेगी नहीं तुरंत उसकी नाक दौड़ जाती है उधर, ये कहां से आ रही है। तो ऐसे हमारे हैं। तो अभी अब क्या करना पड़ेगा, इस आसक्ति का त्याग करने के लिए हमें बिल्कुल भक्तों की संगति में रह करके और विश्वास के साथ में अपराधलेस, अपराधों से रहित होकर के ये जप करेंगे तो फिर धीरे धीरे करके हमारा रोग खत्म हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है। जैसे कभी कभी कोई रोगी होता है, बहुत से तो जो है गए, हमें मालूम है कभी कभी हम घर में बीमार पड़ते थे तो एक वैद्य आता था और बस बोलते थे पिताजी बस आ गया, डॉक्टर आ गया, वैद्य आ गया, और वो क्या करता था, इंजेक्शन निकालता था और उसमें 2-3 बार जो है भर करके जो है करता, बस उसको देख लिया आधा सा बुखार हमारा खत्म हो गया, समझे ना, और इसने दे दिया इंजेक्शन, बस अब तू ठीक हो। वास्तव में ठीक हो जाते थे उससे समझ रहे ना। तो मेन चीज क्या है कि हमारा रोग अभी इतना ये बहुत जड़ता को पूरा जमा चुका है, तो इसलिए इसको समय लगेगा। और इतना हम अभी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, किसी भी चीज में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जब तक हमारा अटूट निष्ठा नहीं होगी नाम में या श्रवण में, मतलब जैसे श्रवण भी हम जो करते हैं ना, यदि हमारी इसमें दृढ़ निष्ठा नहीं, एक तो वक्ता के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए और अच्छी तरीका से इसको श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के वो रुकेगा। नहीं तो वो भी जो फिसल जाएगा, वो भी क्या सुने क्या नहीं सुने, वो भी कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा ये रोग है कि हम प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट, दवा तो लेते हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं ठीक से, लेकिन परहेज भी करेंगे अच्छी तरीका से, दवा भी लेंगे ठीक से, तो ये बिल्कुल सत्य है कि वो अपना प्रभाव दिखाएगा, फट से नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम ठीक से दवा भी नहीं ले रहे हैं आजकल, तो वो भी नहीं लेते हैं, और परहेज तो बिल्कुल छोड़ के रखा। बात समझ में आ रहा है ना? तो
तो इसलिए फिर जो है ये तो फिर धीरे धीरे होगा जैसा हम कर रहे हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप धीरे धीरे चाहते हैं तो भगवान भी क्यों जल्दी करें, उनके पास क्या खाली थोड़ी बैठे हैं वो भी तो बहुत सारे उनके भक्त हैं। लेकिन भी चैतन्य महाप्रभु ने तो इतने कृपालु हैं कि उन्होंने पशुओं का भी उद्धार कर दिया था। और एंड वी आर और हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी तो उस टाइप से उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु तो जो है जिसको चाहे वो सेकंड में भक्त बना देंगे। उनके लिए क्या पशु पक्षी क्या है। वो तो जो पेड़ पौधे भी सुनते थे हरिनाम को तो उनके अंदर भी थिरकन हो जाती थी, कंपन हो जाता था। उनके फल फूल धड़ करके नीचे बरसने लगते थे उस नाम को सुन करके। तो जो महाप्रभु जिस नाम को बोल रहे हैं और जो चाहते हैं कि भाई सबको कृष्ण भावना अमृत हो, तो ऐसा फिर संसार में अंदर कौन सी जीवात्मा है जो नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो महाप्रभु हैं। हालांकि नाम भी वही है, वही पावरफुल है, लेकिन इतना विश्वास से हम नहीं जप कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर थिरकन नहीं है। वो आर्टिफिशियल थोड़ा जबरदस्ती ए नाच हरि बोल जबरदस्ती नचाते हैं सुबह थोड़ा सा कीर्तन में, वो भी जो है 2 मिनट में थक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी नाम के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है। लेकिन जब प्रेम जागृत होगा, एवं स्वप्रिय नाम कीर्त जातान रागो द्रुत चित्त उच्चई हसंतिरोदित रोत गाय आनंदवत नृत्यति त्यजवाय। केवल आप संकल्प लेंगे कि मैं अवश्य ही अब नाम को ठीक से करूंगा। एवं स्वप्रिय नाम कीर्त जातान रागो, तुरंत आपने संकल्प लिया, ये तुरंत इसका जो है हमारा उसके प्रति हमारा आसक्ति और प्रेम उसका जागृत होगा, और उसका ये प्रभाव होगा कि हसंत रोदित रोत गाया। फिर व्यक्ति पागल हो जाता है उस नाम के प्रति, रोता है, हंसता है, गाता है, नृत्य आनंद में नृत्य करता है। हमें तो अभी तो हम नृत्य करते हैं, देखते रहते, कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर हमारा नृत्य ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो शरीर को और दूसरों को दिखाने, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारा, बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं है। नाम जप है, नाम जप इसलिए बैठते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जो है निकाल देगा, देखेगा तुम लोग जो है जप नहीं करते हो, भागो यहाँ से, तो इसलिए हम बैठ जाते हैं। हाँ, बाकी तो हम ही जानते हैं कितना अच्छी तरीका से सावधानी से जप कर पाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए मुख्य चीज यही है कि हम बिल्कुल अभी जैसे गोपियां हैं भगवान के लिए तरस रही हैं, एक एक सेकंड तरस जाती है, तो ये तड़पन तो नहीं है हमारे अंदर। हम तो घंटों निकाल देते हैं, जब व्हाट्सएप पे जाते हैं तो फिर 3-4 घंटे हरिबोल हो जाते, फट से नहीं लगता है अभी क्या बात है, इतना जल्दी निकल गया, है कि नहीं। और भगवत चर्चा में बैठते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो इससे हमें अपनी चेतना की मालूम चलती है कि हम कहाँ हैं। तो होगा, समय के अनुसार धैर्य रखो और विश्वास के साथ भक्तों की संगति में रहो, सब ठीक होगा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।